प्रिय शिक्षार्थियों, पुनः हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। पिछले वीडियो में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, जाना था, समझा था। आज हम उसके आगे आपके कोर्स में है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में बात करेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में यानी बुद्धि के संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत आते हैं और कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत बुद्धि की परिभाषाएं आती हैं। तो आज हम लोग बुद्धि के संरचनात्मक पक्ष अर्थात बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं आप कि सिद्धांत क्या है, किसी भी वस्तु व्यक्ति एक तरीके से संरचना की व्याख्या करना सिद्धांत कहलाता है। ठीक ऐसे ही बुद्धि की संरचना के बारे में व्याख्या की गई है, बताया गया है, जिसे बुद्ध के सिद्धांत कहते हैं। बुद्ध के सिद्धांत से अभिप्राय है बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना, बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना की क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। आज हमारे सम्मुख बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्राप्त हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, और लेकिन इन सारे सिद्धांतों में से अगर हम देखें तो इनको मूलतः दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी दो श्रेणी हैं? एक कार्य सिद्धांत और दूसरा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, यानी फैक्टोरियल थ्योरीज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो इन दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम लोग क्रमिक रूप से इनका अध्ययन करेंगे अपनी इस आज की वीडियो में। तो आज हम कार्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बुद्धि के कार्य सिद्धांत। तो जैसा कि कार्य सिद्धांत नाम से स्पष्ट है, इसमें बुद्धि की संरचना कारकों से मिलकर के बनी होती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कार्य सिद्धांत में अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी बातें बताई हैं, जिनमें एक कार्य, द्वि कार्य, बहु कार्य, समूह कार्य, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, त्रिविमीय मॉडल। तो इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर कार्य सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश की। तो कार्य सिद्धांत इस श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि के संगठन की व्याख्या, बुद्धि की संरचना की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की है, कुछ कारकों के रूप में की है, और इन कारकों को मिला करके व्यक्ति की बुद्धि की व्याख्या की जा सकती है या की गई। बुद्धि के प्रमुख कार्य सिद्धांत हैं एक कार्य सिद्धांत, द्वि कार्य सिद्धांत, बहु कार्य सिद्धांत, समूह कार्य सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या थ्री डायमेंशनल थ्योरीज, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि सिद्धांत और बहुबुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो इस तरह से ये प्रमुख प्रकार के सिद्धांत हैं जिसकी हम लोग क्रमवार व्याख्या करेंगे। सबसे पहली बात आती है एक कार्य की सिद्धांत, जो सबसे पहले आया था, और यह सिद्धांत लगभग 30 वर्षों तक अस्तित्व में बना रहा। ये अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी चूँकि ये बुद्धि का पहला सिद्धांत कार्य सिद्धांत है, इसलिए यहाँ पे उसकी जिक्र करना ज़रूरी है, और 30 वर्षों तक ये अस्तित्व में भी बना रहा। तो बुद्धि के जिन सिद्धांतों की बौद्धिक प्रक्रिया, तो एक कार्य सिद्धांत, तो ये तो कार्य सिद्धांत के बारे में बात हो गई। अब बुद्धि के जिन सिद्धांतों में बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में, जिन सिद्धांतों में बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, इस रूप में बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में
बुद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उन्हें प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ऐसे ही दो प्रमुख सिद्धांत जीन पियाजे तथा स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और त्रितंत्र का सिद्धांत। तो ये तो प्रमुख सिद्धांत थे जिस पर हमने संक्षेप में चर्चा की। और आइए हम लोग इस पे विस्तार से जानते हैं कि बुद्धि के एक कारकी सिद्धांत क्या है, द्वि कारकी सिद्धांत क्या है, आदि आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक कारकी सिद्धांत यह चूँकि सबसे प्राचीन सिद्धांत है और तथा यह सिद्धांत बुद्धि मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों तक अत्यधिक प्रचलित रहा था, यानी अस्तित्व में बना रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है? अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। बिने, टर्मैन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत का समर्थन किया था, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की बाद में काफ़ी आलोचना की, ऐसे अस्वीकार कर दिया। तो बुद्धि के एक कारकी सिद्धांत हमने इसको चित्र के माध्यम से नोट्स में बताया भी है, आप वहाँ चित्र भी देख सकते हैं। अब बात आती है द्विकारकीय सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारकीय सिद्धांत क्या है? द्विकारकीय सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरीज। इस सिद्धांत में जैसे कि नाम से स्पष्ट 2 कारक होते हैं बुद्धि की संरचना या बुद्धि के निर्माण में या बुद्धि की व्याख्या में। 2 कारक होते हैं, एक सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। और इनके अनुसार बुद्धि की संरचना 2 कारकों से मिलकर के बनी होती है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक वे कारक है जो जन्मजात होते हैं, जो सभी मानसिक कार्यों को करने में इनकी भूमिका होती है और ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ये जन्मजात होते हैं। उसने सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर का नाम दिया तथा बताया कि जन्मजात योग्यता है जिसको व्यक्ति लेकर के पैदा होता है, जन्म से ही लेकर के वह पैदा होता है। इसे सामान्य योग्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं में करने में इसकी आवश्यकता हो। जितनी मानसिक क्रिया करता है व्यक्ति, उसमें मानसिक सामान्य कारक की जरूरत निश्चित रूप से होती है। अलग अलग व्यक्तियों में सामान्य कारक की अलग अलग मात्रा में उपस्थित रहता है। दैनिक जीवन के कार्यों में सामान्य कारक का उपयोग अधिक होता है। दैनिक जीवन के कार्यों में सामान्य कारक का उपयोग अधिक होता है। और सामान्य कारक के विपरीत दूसरा कारक क्या है? विशिष्ट कारक। विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। यह क्या होता है? विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। विशिष्ट कारक एक अर्जित योग्यता है। सामान्य कारक जन्मजात योग्यता है, जबकि ये अर्जित योग्यता है। विभिन्न मानसिक कार्यों में विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है और जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर भी करता है। विशिष्ट कारक ही ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे को बुद्धि के रूप से अलग करते हैं, विभाजित करते हैं। इस तरह से इसे विशिष्ट कारक कहते हैं जो व्यक्ति में भिन्न व्यक्तियों में भिन्न विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक दोनों मिलकर ही किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कोई कारक, दोनों कार्यों के सहयोग से ही क्या होती है? मानसिक कार्य करने की क्षमता व्यक्ति को मिलती है, प्रदान। स्पीयरमैन ने सामान्य कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा। सामान्य कारक को क्या कहा? वास्तविक मानसिक शक्ति कहा, क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं में के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आवश्यक मानसिक शक्ति कहा। और इन्होंने सामान्य कारक को विशिष्ट कारक की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, जिसका आगे चल करके बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों में इसकी बात बताई है। इन्हीं महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें, परीक्षा की दृष्टि से तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है और सुनना है।
आइए हम लोग बुद्धि के कार्य तीसरे कार्य सिद्धांत पर चलते हैं। ये है जिसे बहुकारकीय सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकारकीय सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरीज। इस सिद्धांत का प्रतिपादक ईएल थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी है। बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं, इसमें सामान्य विशिष्ट कारक जैसी कोई बातें नहीं होती हैं, और प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है, और किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक साथ मिलकर के सहायता करते हैं, और विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों की भिन्न भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। और यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से क्या है संबंधित हैं, तो बहुकारक सिद्धांत के अनुसार इसका कारण दोनों मानसिक कार्यों को करने में कुछ कारकों का उभयनिष्ठ होना है, कुछ कारकों का उभयनिष्ठ होना है। यह सिद्धांत सामान्य कारक के प्रभाव को स्वीकार नहीं करता है, और इसे बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह बुद्धि के आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ईएल थॉर्नडाइक का नाम आप जानते रहिए। और आणविक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि इसमें अनेक छोटे छोटे बहुसंख्यक कारक होते हैं, इसी आधार पर इसको आणविक कारक भी कहा गया। उसके बाद हम लोग आते हैं बुद्धि के चौथे कारक सिद्धांत पर, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि के द्विकारक तथा बहुकारक, बुद्धि के द्विकारक तथा बहुकारक सिद्धांतों के बीच समन्वय समूह कारक सिद्धांत, दोनों में मिला दें हम तो समूह कारक सिद्धांत का निर्माण हुआ है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है, तथा ना ही असंख्य सूक्ष्म और विशिष्ट तत्वों से मिलकर के बनी होती है, बल्कि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर के बनी होती है, बल्कि कुछ प्राथमिक मानसिक कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। उनके अनुसार, अर्थात थर्स्टन के अनुसार, एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है। किसी एक मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है, जो उन सभी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है, तथा यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओं का अन्य मानसिक क्रियाओं से अंतर भी स्पष्ट करता है, विवेक भी करता है। इस प्रकार से कुछ मानसिक क्रियाएं एक समूह का निर्माण करती हैं, और जिसमें कोई एक प्राथमिक कारक या समूह कारक प्रमुख भूमिका अदा करता है। मानसिक क्रियाओं के किसी दूसरे समूह में कोई दूसरा प्राथमिक कारक होता है, तथा किसी तीसरे समूह में कोई तीसरा कारक होता है। इस प्रकार से मानसिक क्रियाओं के अनेक समूह होते हैं, तथा प्रत्येक समूह का एक अलग प्राथमिक कारक होता है, जो समूह की क्रियाओं को समन्वय और समष्टिता प्रदान करके समन्वय इसमें और इकट्ठा होकर के उन्हें कार्यवाहक इकाई बनाता है। क्या बनाता है? कार्यवाहक इकाई बनाता है। ये प्राथमिक कारक एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं व स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से पृथक तथा स्वतंत्र होते हैं। थर्स्टन तथा उसके सहयोगी ने तत्व विश्लेषण नामक सांख्यिकी का प्रयोग करके 6 प्राथमिक कारकों का पता लगाया, जिन्हें उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं
जिन्हें उन्होंने यानी थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के नाम से पुकारा। कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता होती हैं? 6। और ये 6 कारक हैं क्रमशः आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्थानिक कारक, वाक्पटुता कारक, तार्किक कारक और स्मृति कारक। ये 6 कारक प्रत्येक मानसिक जटिल कार्य में इन 6 कारकों की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती है। इसलिए थर्स्टन ने इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा। किसी मानसिक कार्य में इनमें से कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है तो किसी अन्य कार्य में दूसरे कारकों का अधिक उपयोग होता है। इस तरीके से इसमें आंकिक, शाब्दिक, स्थानिक, वाक्पटुता, तार्किक और स्मृति कारक जैसी बातें होती हैं जो व्यक्ति के अलग अलग कार्यों में वो निर्धारित करती हैं, व्यक्त करती हैं। ये हो गया समूह कारक सिद्धांत। किसका? थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत।